दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत। बादल फटने से सेना के 9 जवानों समेत 50 से ज्यादा लापता और 4 की मौत, चश्मदीदों ने बताया। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने की घटना के बाद से राहत और बचाव कार्य जारी है। इसमें पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और आईटीबीपी और सेना की टीमें शामिल है। आपदा कंट्रोल रूम से भी स्थिति की निरंतर निगरानी की जा रही है। राजपूताना राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हर्षवर्धन ने लोगों को आश्वासन किया है कि सेना सभी लोगों के बचाव के प्रयास में लगातार जारी रखेगी। कर्नल हर्षवर्धन मंगलवार 5 अगस्त के दोपहर से 150 जवानों के साथ राहत और बचाव कार्य अभियंताओं का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नल हर्षवर्धन के मुताबिक राहत कार्यों को तेज करने के लिए अतिरिक्त सेना की टुकड़ियां, सेना के ट्रैक्टर, ड्रोन और मलबा हटाने वाले उपकरण आदि को आगे भेजा गया है। जरूरी आपूर्ति, दवाइयों और फंसे हुए लोगों की निकासी के लिए सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण जल स्तर बढ़ने के मद्देनजर स्थिति स्थानीय निवासियों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है। उत्तराखंड जिले के धराली में मंगलवार को बादल फटने के कारण यह घटना हुई थी। फरसिल क्षेत्र में खीर गंगा डेरे का जलस्तर अचानक बढ़ने से धराली गांव में भारी नुकसान हुआ। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी और प्रशांत आर्य ने मीडिया को बताया कि अब तक की जानकारी के अनुसार 4 लोगों की मौत हुई है और कुछ संपत्तियों के नुकसान की भी सूचना मिली है। वहीं डीआईजी एनडीआरएफ मोहन सेन साहेदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना में 40 से 50 घर बह गए हैं और 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना में भारतीय सेना के 9 जवान भी लापता हैं। भारतीय सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने बीबीसी हिंदी को बताया, 14 राजपूताना राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हर्षवर्धन और 150 जवानों के साथ राहत और बचाव कार्यों का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि कर्नल हर्षवर्धन की यूनिट भी भारी बारिश से प्रभावित हुई है और उनके 9 जवान अभी भी लापता है। भारतीय सेना के जवान समय लापता हुए थे जब सेना के फरसिल स्थित कैंप में पानी घुसा था। उन्होंने बताया कि कैंप में पानी घुसने के बाद कुल 11 सैनिक लापता हो गए थे, लेकिन बाद में 2 जवान सुरक्षित मिल गए। बाकी के 9 जवान अभी भी लापता है, इनकी तलाश जारी है। इस बीच धराली के स्थानीय लोगों का दावा है कि तबाही के स्तर बेहद बड़ा है और इससे जान माल का व्यापक नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर पोस्ट कर इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि वो वरिष्ठ अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं और स्थिति पर गहन निगरानी रखी जा रही है। धराली गांव के रहने वाली आस्था पवार ने बीबीसी संवाददाता विकास त्रिवेदी से बातचीत में इस भयानक घटना को पूरी आंखों देखी साझा की। आस्था बताती है कि अभी मैं धराली में ही, मेरी घर सड़क से थोड़ा दूर है, इसलिए यहाँ से सब दिख रहा है कि नीचे कितना नुकसान हुआ है। यहाँ से मैंने अपनी आंखों के सामने कई होटल बहते देखा। ऐसे नहीं है कि सब कुछ एक ही बार में बह गया। जो पहली लहराई थी वह बहुत जोरदार और भयानक थी। वो वीडियो आपने शायद देखे होंगे। उसके बाद भी हर 10, 15 या 20 मिनट में मलबे की और लहरें आती रही और छोटे छोटे तपेले आ रहे हैं, लेकिन वे भी होटल अपने साथ ले जा रहे हैं। एक दो होटल बह रहे हैं। क्या सरकार या प्रशासन की तरफ से पहले तो जानकारी दी गई थी? इस बारे में आस्था जानकारी नहीं होने की बात कहती हैं। आस्था कहती है कि हमें कोई वार्निंग भी नहीं दी गई थी, छुट्टियां भी नहीं थी, आज बच्चों की छुट्टी भी नहीं थी, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इतना बड़ा हादसा होने वाला है। ये घटना दोपहर को हुई। हम छत पर गए थे, वहां से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कुछ भी नहीं बचा हो। वो बताती हैं कि गांव के ज्यादातर लोग एक स्थानीय पूजा में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। आस्था ने बताया 4 अगस्त की रात भी
और 5 अगस्त की सुबह भी पूजा भी हो जाती है। शुक्र है कि ये हादसा 4 अगस्त की रात नहीं हुई, जब पूरा गांव पूजा में शामिल हो रहा था। वो वार्निंग वाली बात पर जोर देकर कहती है, अगर कोई वार्निंग होती तो हम पूजा में जाते ही नहीं। अगर कहीं और अलर्ट जारी हुआ होता तो यहाँ तक नहीं पहुंचा। यहाँ सब कुछ नॉर्मल था, स्कूल खुले थे, छुट्टियां नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि इतनी बड़ी त्रासदी आने वाली है। जहाँ से घटना हुई आस्था वहीं भी रहने वाली है। वो कहती है वहाँ बहुत बड़े बड़े होटल थे, 3-4 मंजिला होटल, अब उनकी छत तक नहीं दिख रही है। इतना भयंकर नुकसान हुआ कि पूरा मार्केट खत्म हो गया। घराली का बहुत बड़ा बाजार था, एक बहुत बड़ा मंदिर था, अब वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब कुछ तबाह हो गया। कल केदार मंदिर भी नहीं दिख रहा है। धराली गंगोत्री के रास्ते में पड़ता है और ये जगह हरसिल वैली के पास है। कल केदार यहाँ का स्थानीय मंदिर है, जहाँ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। 4 धाम यात्रा का रास्ता धराली से होकर भी गुजरता है। ऐसे में श्रद्धालु कई बार धराली के होटल में भी रुकते हैं। हरसिल वैली के बागोरी गांव में रहने वाले करण ने बीबीसी हिंदी को बताया कि वैली के आसपास के इलाकों को खाली कराया गया है। लोगों को पास के ऊंचे क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, ताकि अगर रात में बारिश हो तो जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आपदा प्रभावित धराली गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर एक आर्मी कैंप थी स्थित है। इसी को देखते हुए सेना के एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन एंड एडीजी पीआईएक्स पर एक पोस्ट पर जरिए हादसे की जानकारी साझा की। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर मनदीप ढिल्लों ने बताया कि हादसे पोस्ट पर तैनात भारतीय सेना की टुकड़ी ने सबसे पहले मौके पर प्रतिक्रिया दी और महज 10 मिनट के भीतर धराली गांव पहुंचे। उन्होंने बताया कि बचाव कार्य जारी है और अब तक करीब 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। घायलों का इलाज चल रहा है। ब्रिगेडियर ढिल्लों के मुताबिक भूस्खलन और बादल फटने की इस घटना में आर्मी कैंप और बचाव दल का एक हिस्सा भी प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में आई इस बड़ी प्राकृतिक आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोच जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, उत्तरकाशी के धरती में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव कार्य की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी है। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि आईटीबीपी की 3 टीमों को प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की 4 टीमें भी घटनास्थल के लिए रवाना की गई है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से जरूरतमंदों की हर संभव मदद करने की अपील की है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से आई भारी तबाही के कारण कई लोगों की मौत और कई अन्य के लापता होने की खबर बेहद दुखद और चिंताजनक है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और लापता लोगों की जल्द से जल्द मिलने की आशा करता हूँ। दोस्तों बस इतना ही, फिर अभी साथ हाजिर। नमस्कार।